दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञान गंगा हिंदी में। देवों के देव महादेव के जन्म का रहस्य। कहा जाता है कि भगवान शिव अजन्मे हैं, वे आदि हैं, वे ही अंत हैं, वे प्रकट भी नहीं हुए। फिर प्रश्न उठता है कि भगवान शिव के जन्म या उत्पत्ति का रहस्य क्या है। विष्णु पुराण, शिव महापुराण में भगवान शिव के जन्म की अलग अलग कथाएं हैं। आइए जानते हैं भगवान शिव की जन्म कथा और उससे जुड़े रहस्य के बारे में। आप देख रहे हैं ज्ञान गंगा हिंदी। अब करते हैं ज्ञान की बात। इससे पहले अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ताज़ा जानकारी सुनने और जानने को मिलती रहे। तो चलिए इसी विषय पर विस्तार से जानते हैं। शिव महापुराण के अनुसार भगवान सदाशिव परम ब्रह्म स्वरूप में विद्यमान थे और पराशक्ति अंबिका या आदिशक्ति माता से ही पूर्ण होते हैं। भगवान सदाशिव से ही माता पराशक्ति प्रकट हुई है, जिनको हम दुर्गा भी कहते हैं। उनके अंदर सृष्टि की सभी शक्तियां विद्यमान हैं। भगवान सदाशिव और पराशक्ति को दूसरे पुरुष की रचना का विचार हुआ, तब उन दोनों ने अपने बाएं भाग से भगवान विष्णु को उत्पन्न किया और वैसे ही दाएं भाग से ब्रह्मा जी को उत्पन्न करके विष्णु भगवान के नाभि कमल में डाल दिया। इस प्रकार से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति भगवान विष्णु के नाभि कमल से हुई। भगवान विष्णु को सृष्टि के पालक और ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना की जिम्मेदारी मिली, लेकिन वे दोनों स्वयं को श्रेष्ठ बताने की होड़ में लड़ पड़े। तब एक दिव्य ज्योतिपुंज प्रकट हुई, जिसमें विशाल शिवलिंग था। उस स्वयं भविष्यवाणी हुई कि तुम दोनों लड़ रहे हो, तुम दोनों की रचना मुझसे ही हुई है। कुछ लोग मानते हैं कि यहीं से भगवान शिव की उत्पत्ति हुई। विष्णु पुराण में बताया गया है कि भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना पर बात कर रहे थे। तब भगवान शिव प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने शिव जी को पहचाना नहीं, तब विष्णु जी ने उनको शिव जी के बारे में बताया। तब ब्रह्मा जी ने शिव जी से क्षमा मांगी और पुत्र स्वरूप में भगवान शिव को प्राप्त करने का वरदान मांगा। जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना शुरू किए तो उनको एक बालक की जरूरत पड़ी। तब उनको शिव जी का वरदान याद आया। फिर उन्होंने तपस्या करके भगवान शिव को पुत्र रूप में प्राप्त किया। उनका नाम रुद्र रखा, क्योंकि तब शिव जी रो रहे थे। इनके अलावा भी शिव जन्म से जुड़ी हुई कई बातें हैं, जो अलग अलग स्रोतों से बताई गई हैं। भगवान सदाशिव से ही सबका जन्म हुआ है। भगवान शिव के मस्तक पर क्यों विराजते हैं चंद्रमा? क्या है इसका रहस्य? शंकर भगवान के गले में सांपों की माला, सिर पर गंगा और मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है। शिव पुराण में बताया गया है कि आखिर शंकर भगवान के मस्तक पर चंद्र देवता क्यों विराजते हैं। समुद्र मंथन के समय जब विष निकला तो सृष्टि की रक्षा हो, इसका पान स्वयं शिव ने किया। यह विष उनके कंठ में जमा हो गया थे, जिसकी वजह से वो नीलकंठ कहलाए। कथा के अनुसार विषपान के प्रभाव से शंकर जी का शरीर अत्यधिक गर्म होने लगा था। तब चंद्र सहित अन्य देवताओं ने प्रार्थना की कि वह अपने शीश पर चंद्र को धारण करे, ताकि उनके शरीर में शीतलता बनी रहे। श्वेत चंद्रमा को बहुत शीतल माना जाता है, जो पूरी सृष्टि को शीतलता प्रदान करते हैं। देवताओं के आग्रह पर शिव जी ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण कर लिया। तो दोस्तों, अब हम आपसे आज्ञा चाहते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारा चैनल ज्ञान गंगा हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें। ज्ञान गंगा हिंदी के साथ जुड़े रहिए YouTube और Facebook पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।